हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था कि एडवांस्ड अकाउंट्स में आगे एसेट शेड्यूल जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे। ये एसेट शेड्यूल कैसे बनता है ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और वो एग्जांपल यहाँ पे देखो दिया भी है, प्रिपेयर अ फिक्स्ड एसेट शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, 2 साल का बनाना था। इसमें हमें दे रखा था हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट एट द बिगनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब यहाँ पे देखो दे रखा प्लांट मशीनरी 8,50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है ये एसेट की, और ये 8 लाख है 1 लाख। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने जब यहाँ पे एक्सेल पे सॉल्व किया तो ओरिजिनल कॉस्ट देखो ग्रॉस ब्लॉक में मैंने 8,50,000 8 लाख 1 लाख यहाँ लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ये ग्रॉस ब्लॉक है, ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी। फिर प्लांट मशीनरी कितने साल पहले खरीदे थे? ये 8,50,000 की कब खरीदे? 2 साल पहले। ये 4 साल पहले, 3 साल, इन 2 साल 4 साल 3 साल जब चली है तो उसका डेप्रेशन भी तो कटा होगा अभी तक। वो डेप्रेशन कहाँ लिखा है? ये अगले क्वेश्चन यहाँ दिया है सिनेरियो 1 में। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे इस रेट से कटा और अभी 2 साल में कितना डेप्रेशन कट चुका है? 240। ये 4 साल पहले खरीद, 4 साल का डेप्रेशन इतना है। ये 2 साल का डेप्रेशन इतना है। तो ये देखो, ये डेप्रिसिएशन की ओपनिंग में मैंने चढ़ाई 240 148 45। सही है कि नहीं सही है? अब फिर हमने क्या किया, ग्रॉस ब्लॉक में से ओपनिंग डेप्रेशन माइनस कर दिया, तो ये आपका आ गया, देख लो। सही है। यानी कि इस समय प्लांट मशीनरी की रियल वैल्यू ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है डेप्रेशन कटने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? आप बुक वैल्यू बोलो, यहाँ क्या बोला जा रहा है? नेट ब्लॉक। क्या बोला जा रहा है? मैंने पढ़ाया था बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। मशीन की वैल्यू, मशीन की कॉस्ट और अभी तक जितना डेप्रेशन है उसको हटा दो तो आपको बुक वैल्यू पता चल जाती है मशीन की। ठीक है, उसको यहाँ पे नेट ब्लॉक बोला जा रहा है। अब साल के दौरान कुछ खरीदे हो कुछ बेचे हो, मशीन कुछ खरीदे होगे कुछ बेचे होगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि परचेज फिक्स्ड एसेट बिगनिंग ऑफ द ईयर, हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का और प्लांट मशीनरी खरीदा 95,000 का, उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज 5,000 आया, दैट मीन्स 1 लाख का हमने क्या किया, परचेज किया प्लांट मशीनरी। फिर कहता कुछ बेच भी दिए, सर प्लांट मशीनरी हमने साल के शुरुआत में 50,000 का मशीन बेच भी दिया। तो यहाँ देखो प्लांट मशीनरी 1 लाख का खरीदे हो, 50,000 का बेच दिए। तो यहाँ देखो कैसे फॉर्मूला लगा, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन, आ गया 9 लाख। फिर इस साल का डेप्रेशन हमने निकाल दिया, यही यहीं पे मेन था, यही सारा कैलकुलेशन, बस दिमाग लगाना है। मेन आपको ग्रॉस ब्लॉक में भी नहीं दिमाग लगाना, नेट ब्लॉक में भी नहीं दिमाग लगाना, जो आपको दिमाग लगाना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मैं बता दूं इसका ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वीडियो नंबर 6 है अकाउंट एडवांस्ड अकाउंट, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छे से एक्सप्लेन किया, 2 सालों का हम लोग को निकालना था, 2 सालों का हम लोग ने कर लिया था विद द डिटेल। ठीक है, आज हम लोग को देखो क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है, ये था हमारा WDV मेथड, जहाँ पे घटते हुए मूल्य पे डेप्रेशन लगता है। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, SLM। तो ये था WDV मेथड। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, क्रिएट अ कॉपी, और इसको हम लोग करने वाले SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सही है, फॉर्मेट सेम रहेगा। तो फॉर्मेट में क्या करता हूँ, बाकी मैं पूरा फॉर्मूला एक बार फिर से एक नए सिरे से लगा के दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए चीजें। तो SLM मेथड से करना अगर है आपको तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर SLM मेथड अगर आपको करना है तो पहले तो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया है, यही था, ओरिजिनल कॉस्ट सबकी दे रखी है। इस बार परचेज सेल्स पता ही है, और इस बार सिनेरियो 2 यूज करना है। कह रहे यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, आपको पता है SLM कर रहे हो तो यूजफुल लाइफ आपको पता होना चाहिए। तो यूजफुल लाइफ दे रखा है SLM मेथड में कि प्लांट मशीनरी का 8 साल लाइफ है, बिल्डिंग की 60 साल लाइफ है, और फर्नीचर की 10 साल लाइफ है। समझ गए? आपको पता है मशीन कितना चल चुका है, आपको पता है बिल्डिंग कितना चल चुका है, ये कितना चल चुका है। सही है, तो इसकी जितनी साल लाइफ है उसके डिवाइड कर देना, तो 1 साल का पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 2 साल का डेप्रेशन पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना अभी तक कितना चार्ज हुआ है। तो चलिए पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, 8,50,000, 8 लाख और 1 लाख। पहले एक का करेंगे, प्लांट मशीनरी का करते हैं पहले सिर्फ। 8,50,000। सही है, अब देखेंगे अभी तक डेप्रेशन कितना चार्ज हो चुका होगा। तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा
कितनी साल लाइफ है इसकी, 8 साल की लाइफ है। और कितना साल चल चुका है, 2 साल। तो चलते हैं, अभी तक डिप्रेशन कितना कट चुका होगा, ये देखो। ये जो एसेट है, मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं, सॉरी। ये जो एसेट है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, सही है ना। और 2 साल चल चुके, तो हमें 2 साल का डिप्रेशन जानना है। ये 2 साल का डिप्रेशन इतना है, किस मेथड से, SLM। यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, पॉइंट समझ में आया। अब देखो यहाँ पे नेट ब्लॉक क्या आएगा, बुक वैल्यू, यानी इतने की मशीन थी, माइनस हो गया डेप्रिसिएशन इतना, तो रियल में मशीन की वैल्यू इस समय इतनी है, 6,37,500। अब देखते हैं हम लोग प्लांट एंड मशीनरी कितने का हमने खरीदा है। तो परचेज आपको पता है 1 लाख का, एज पर क्वेश्चन, नॉट मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ तो लिखा है प्लांट मशीनरी 95,000, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन पे 5,000 खर्च हुआ है। टोटल कितने की मशीन खरीदे, 1 लाख की। वो भी कब खरीदे, बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ही खरीदे हो। और फिर साल के शुरुआत में बेचे भी हो, बिगनिंग ऑफ द पीरियड आपने बेच भी दिया प्लांट मशीनरी कितने की, 50,000 की, सही है। तो क्लोजिंग कितनी बचेगी बता सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस हो गया, चला गया कितने की, 50,000 की मशीन चलेगी, तो बची कितने की मशीन, 9 लाख की, सही है। अब सॉल्व होता है सर, पहले हम डिडक्शन देख लेंगे, कितने की मशीन गई, 50,000 की मशीन गई, सही है कि नहीं सही है। तो जो 50,000 की मशीन गई है, वो 2 साल यूज हुआ था ना। ये देखो, यहाँ तो भाई मशीन के ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करेंगे, यहाँ पे उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उस 50,000 पे 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना था। यहाँ क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन, किस मशीन पे, जो मशीन बेच रहे हो। तो देखो यहाँ पे, ये जो डेप्रिसिएशन, या तो ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये जो डेप्रिसिएशन, जो पीछे फॉर्मूला लगाए थे, ये जो डेप्रिसिएशन लगा था, डिवाइड बाई ये टोटल कितने पे था, 850 पे, सही है। नहीं समझ में आ रहा है, ये जो डेप्रिसिएशन कटा है, ये टोटल कितने पे, 850 पे ना, मल्टीप्लाई कर दो। आपको कितने पे जानना है, 50,000 पे कितना कटा होगा, 12,500। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है, ये 50,000 की मशीन थी, इसकी लाइफ कितनी थी, 8 साल, तो डिवाइड बाई 8, कितने साल चल चुकी है, 12,500। सो जो दोनों में से आपको पसंद हो, आप दोनों में से वो लगा सकते हैं, जो दोनों में से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस साल डिप्रेशन कितने में कटेगा, ध्यान से देखो, मशीन कितने की है, 9 लाख, सीधा सीधा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो गई वो गई, मशीन कितने की है, ब्रैकेट ओपन किया, इस 9 लाख को डिवाइड करेंगे हम कितने से, क्योंकि देखो WD मेथड नहीं है कि घटे हुए मूल्य पे काटना है, घटे हुए मूल्य पे काटना हो तब हम इसको देखते हैं। यहाँ तो आपको पता है, और SLM में आसान हो गया आपका मेथड, सही है। तो ये 9 लाख की मशीन कितने साल चलेगी, 8 साल। हमें कितने साल का डिप्रेशन जानना है, 1 साल का। तो कोई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करना, बस डिवाइड बाई 8 करो, एंटर कर दो, आ गया रिजल्ट। ये इस साल का डेप्रिसिएशन है, समझ रहे हो। अब क्लोजिंग कैसे आएगी, आपको पता है क्लोजिंग कैसे आती है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन, पक्का। क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक में से माइनस होगा क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, 5,87,500, मैच करा लो बुक से, बुक से मैच कराओ, मैच कर गया, बुक के सॉल्यूशन से मैच कर रहा है ना। अब अगला, आप समझ गए ना तुम लोगों को कैसे करना है, तो बहुत बहुत आसान है भाई। WDV जितना कॉम्प्लिकेशन था WDV मेथड में था, ठीक है ना, इसमें इतना नहीं है। अब देखो अगला, अब जो अगर देखेंगे बिल्डिंग कितने की थी, 8 लाख, 4 साल यूज हो चुकी है, 8 लाख की थी, 4 साल यूज हो चुकी है, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। अब हमें देखना है इसकी लाइफ कितनी है, बिल्डिंग की लाइफ है 60 साल, तो क्या दिया है 60 ईयर, सिनेरियो 2 में देखो 60 ईयर है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, हमें कितने कितने साल चल चुकी है,
4 साल, तो 4 साल का अभी तक का डेप्रिसिएशन निकल गया। अब नेट ब्लॉक कितना बचेगा? ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन। ठीक, राउंड ऑफ करना होगा, राउंड ऑफ कर लेना। अब इस साल कुछ खरीदे हो बिल्डिंग? नहीं। बेचे हो? नहीं। क्लोजिंग कितना बचेगा? वही फॉर्मूला जो ऊपर लगाए थे। क्या सर? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन। क्लियर? सर यह डेप्रिसिएशन बताइए। तो डेप्रिसिएशन इस साल कितना चार्ज होगा आपको पता है? ये जो 8 लाख है इसकी लाइफ कितनी है? 60 साल। बस 60 से डिवाइड कर दो, 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल गया। आगे कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? किससे इंटू करेंगे? 4 साल से क्यों इंटू करेंगे? 4 साल का तो यहाँ पे निकल ही चुका है। अब हमें इस साल का एडिशन मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ देखो सिर्फ इससे डिवाइड कर दो 8 से। इसकी लाइफ टोटल कितनी? 60 है, 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, इस साल का डेप्रिसिएशन निकल गया। कुछ बेचे हो? कुछ नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन। यहाँ क्या आएगा? वही फंक्शन है, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला मैं कंट्रोल डी से कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आ गया ना? सेम है आंसर बुक में। लास्ट फर्नीचर। फर्नीचर कितने की थी? 1 लाख की थी, सही है ना? अब बताओ उसकी लाइफ कितनी थी? लाइफ कितनी बताई गई है? 10 साल। कितने साल चली है? हाँ, 3 साल चली है। 3 साल है कि 2 साल है? चली कितनी है? देखो दोस्तों यहाँ पे दिया ना 3 साल एगो। चलिए, अब इसके बाद कह रहा है नेट ब्लॉक कितना आएगा? ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन लेस कर दो। कंट्रोल डी से मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। देखो ना, 1 लाख में से 30,000 गया तो 70 ही बचेगा, सही है? इस साल कुछ खरीदे हो? कितने का? 50,000 का परचेज किया है। कुछ बेचा है? कंट्रोल डी कर ले, फॉर्मूला सेम होगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन। 1.5 लाख की है, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? इस 1.5 लाख को डिवाइड करेंगे कि इसकी लाइफ कितनी थी? 10 साल। कोई दिक्कत? कुछ ज्यादा नहीं इजी हो गया? कुछ ज्यादा इजी हो गया ना? कल जितना दिमाग लगाए थे आज उतना नहीं लगाना पड़ेगा। डिडक्शन कुछ बेचे हो? कुछ नहीं। क्लोजिंग वही सेम आएगा, ओपनिंग प्लस डिप 45 हो ही गया। अब यहाँ पे कंट्रोल डी बढ़िया है नहीं? डी फॉर? डी फॉर? अच्छा, यहाँ कंट्रोल डी का मतलब होता है ड्रैग। यहाँ डी फॉर ड्रैग है दोस्तों। एलकेजी के बच्चों की तरह एकदम बोलते हो तुम लोग। तो मैंने पूरा पेस्ट मार दिया अगले साल में, लेकिन अगले साल में पूरा पेस्ट करना है। अब ध्यान रखना है इसमें क्या चीज़ डिलीट करना। मैं कहता हूँ सिर्फ वो चीज़ डिलीट करो जहाँ तुम फीडिंग कर रहे थे। हम लोग ओपनिंग एडिशन और डिडक्शन फीड करते हैं, डिलीट कर दो। क्योंकि क्लोजिंग पे तो फॉर्मूला लगाता है। क्लोजिंग पे क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन। यहाँ पे भी मैं इन तीनों को डिलीट करूंगा, क्लोजिंग को छोड़ दूंगा, इन दोनों जगह को भी छोड़ दूंगा, ये फॉर्मूला सेम है वो, सही है ना? अब यहाँ पे ओपनिंग क्या आएगा? जो पिछले साल के ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग था वो इस साल के ग्रॉस ब्लॉक का क्या होगा? ओपनिंग होगा। समझ रहे ना? तो पिछले साल का जो क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग। ड्रैग कर दें, सही जा रहा है? इधर भी डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग रहेगा वो इस बार का ओपनिंग रहेगा। रेफरेंस यूज करना, प्लीज कॉपी पेस्ट मत किया करो, रेफरेंस यूज किया करो। और ये जब मैं इक्वल लगाता हूं ना, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसको मैं सेलेक्ट किया, इसको कहते हैं लिंक करना। क्या करना? लिंक। अब वहां कोई चेंज करोगे यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, समझ रहे हो? इसके लिए आपको पता है आप लोग ये बटन यूज करते, पहले हम लोग बहुत ऐसा करते थे, पेस्ट लिंक। वो लिंक वही काम है जो मैं इक्वल से कर रहा हूँ, और ये लिंक बटन है ना, लिंक ऐसे ही करते थे। नहीं समझे? करके दिखाए?
मान लो इसको लिंक करना है मुझे, ओपनिंग कॉपी, मेरे को यहाँ से लिंक करना है, Ctrl+Alt+V, फिर पेस्ट लिंक। अब ध्यान देना हुआ क्या है, उसी का रेफरेंस उठाया है ना, बस उसको ऑब्सोल्यूट कर दिया है। क्या कर दिया है? ऑब्सोल्यूट कर दिया। चलिए, तो ये हो गया एडिशन। अब भी देखते हैं, कुछ खरीदारी किया है, आई थिंक प्लांट मशीन में कुछ नहीं खरीदा है, कुछ नहीं खरीदा है। तो इस साल का एडिशन क्या होगा सर? इसको डिवाइड कर दिया उसकी लाइफ से, क्लोजिंग को डिवाइड करेंगे उसकी लाइफ से। लाइफ कितनी है? 8 साल। सही है, डेफिनेशन आ गया सर। कुछ डिडक्शन कुछ नहीं हुआ है, आ गया आंसर। देखो पहले कॉल मिल गया ना, सेकेंड ईयर का भी आंसर मैच्ड है सॉल्यूशन से। अब बिल्डिंग खरीदे हो? नहीं। न बेचे हो? सर इस साल का डिडक्शन, इसको डिवाइड करोगे क्लोजिंग वाले ग्रॉस ब्लॉक को, डिवाइड करोगे 60 ईयर से। सही है। कुछ बेचे हो? कुछ नहीं। आ गया 7,20,000। लास्ट ईयर खरीदे कितने में हो? 1,50,000। सही है। कुछ बेचे हो? इस साल डिडक्शन किस पे लगे? बस यहीं पे दिमाग लगा देना अपना, अपना कॉमन सेंस लगाना। आपको पता है ये 1.5 लाख की मशीन कब खरीदे हो, फर्नीचर कब खरीदो? सेकेंड ईयर के एंड में। तो सेकेंड ईयर के एंड में खरीदो, इस पे डिडक्शन नहीं कटेगा। तुम क्या करते अब तक? इसको डिवाइड कर देते 10 साल से। लेकिन मुझे पता है मैं इसमें से माइनस कर दूंगा ये वाला। क्यों इसको माइनस करो? इस पे डिडक्शन नहीं कटना। क्यों नहीं कटना? क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में खरीदा गया है। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 10 से। अब सही आ रहा है। कुछ बेचे हो? कुछ नहीं। सही है। सो दिस इज योर एसेट शेड्यूल एज पर SLM मेथड। सेम क्वेश्चन है, सिनेरियो नंबर 2 यू नीड टू फॉलो। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा ऑलरेडी। ये देखो सॉल्व है, WD मेथड सिनेरियो है, और उसके नीचे कौन सा मेथड है? हाँ, SLM है। समझ गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसकी, ये तो वही वाला है, ठीक है ना। इनको समझाया, ये सब 8-8 से डिवाइड किया, डिटेल आपके बुक में है कैसे निकाला गया। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो क्या है? एडवांस टैक्स। क्या है? आई थिंक इनकम टैक्स ऑलरेडी वी हैव लर्न। तो एडवांस टैक्स होता क्या है सबको पता है। अगर किसी भी टैक्स लाइबिलिटी, आप सभी को पता, हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं। आई थिंक इसके बाद शायद एक बैच और पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर तक ये इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा, बिकॉज इसके बाद DTC है, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, है ना। बाकी इसके जो अपडेट्स अपडेट्स होंगे मैं वीडियो डाल दूंगा या समथिंग, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा है नहीं चेंजेस, मतलब है चेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें वही हैं, है ना। तो खैर फिलहाल तो हम लोग एडवांस टैक्स पढ़ लेते हैं। एडवांस टैक्स में क्या लिखा गया? अगर किसी व्यक्ति की टैक्स लाइबिलिटी कितने से ज़्यादा आती है? 10,000 से ज़्यादा। कितने से ज़्यादा? 10,000 से ज़्यादा। तो उसे एडवांस टैक्स 10,000 या 10,000 ज़्यादा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 भी आती ना एग्जैक्ट, तब भी आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। सही है कि नहीं? सही है। और किसको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता है? सीनियर सिटीजन को। बट दैट सीनियर सिटीजन हैव नो एनी इनकम फ्रॉम PGBP। उस सीनियर सिटीजन की PGBP की इनकम नहीं होनी चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन, वो 60 ईयर से अबव है, लेकिन उनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोफेशन की इनकम होती है। बात समझे। रतन टाटा या इस तरह के महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, तो इन लोग की जो एज है वो 60 ईयर से अबव है। हाँ भाई, आनंद महिंद्रा, हम आनंद महिंद्रा की ही बात कर रहे हैं। आनंद, हाँ आनंद, सही कह रहे हो। तो जो आनंद महिंद्रा, उनकी एज भी कितनी है? 60 ईयर से अबव है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। तो वो बिजनेसमैन है, तो उनकी इनकम कितने से अधिक है? उनके बिजनेस, सॉरी बिजनेस, सॉरी उनकी एज 60 ईयर से अबव है, उनकी इनकम PGBP की है, तो भले उनको क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए सब लोग। तो एडवांस टैक्स देते हो तो एंट्री क्या होती है? हमें तो भाई यहाँ पे जनरल एंट्री से मतलब है। एडवांस टैक्स देते हैं तो एंट्री क्या होती है? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही है।
अब इस पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का क्या रोल है, इसको हम लोग को समझना है ना। वी विल डिस्कस टुमारो, नॉट टुडे। हम्म। और क्या है इस पे जो एंट्रीज बनती है प्रोविजन की, प्रोविजन क्यों बनाते हैं। सबसे पहले तो प्रोविजन, बहुत से आधे से अधिक लोगों को तो ये नहीं पता प्रोविजन होता क्या है, बस बनाते हैं, अकाउंटिंग में होता है तो इसलिए बस बना लेते हैं। बट रियल में प्रोविजन बनता क्यों है, इसका रीजन हम लोग सीखेंगे कल। रियल में प्रोविजन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना। अभी तक सिर्फ थियरी पढ़ते हैं, कल प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। और इस पे जनरल एंट्रीज करना है, और इस पे क्वेश्चंस भी हैं, असाइनमेंट एग्जाम्पल भी है, प्लस असाइनमेंट्स भी है, वो भी करेंगे हम लोग। ये देखो असाइनमेंट दिया है आप लोग के लिए, ठीक। सो देन अगला जनरल रिजर्व है। Okay, so advanced text we will learn next topic into the next class.